बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, कुछ दिनों से हमने कादियानी मरज़इयों की बहुत मशहूर किताब ज़िक्र हबीब का दर्स शुरू किया हुआ है और आज हमारा ये दूसरा इस सिलसिले में दर्स है। ये किताब असल में लिखी है जनाब कादियानी मरज़इयों का जो मुफ्ती है सादिक, उसने ये किताब लिखी। और मेरे पास एक और किताब है, ये 313 जो सहाबी हैं, 313 असहाबे सिद्क़ो वफ़ा, मुअल्लिफ़ नसरुल्लाह खान नासिर आसिम जमाली। तो ये किताब कादियानी मरज़इयों की ये किताब है। इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 313 अपने सहाबी बनाए थे कि ये मेरे 313 सहाबी हैं और उनकी एक लिस्ट तैयार की और उनको बाकायदा नंबर दिया था कि नंबर 1 के ऊपर ये मेरा फ़लाँ सहाबी है, नंबर 2 के ऊपर फ़लाँ सहाबी है। तो 313 सहाबी उसने मुरतब किए। तो इस किताब के अंदर वो पूरी लिस्ट दी गई है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि 313 की निस्बत वो बदरी सहाबा, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इस्लाम की नकल उतारते हुए, नकाली करते हुए, ये बदर की निस्बत से असहाबे बदर जो थे उनकी निस्बत से अपने भी 313 सहाबी मुरतब किए। तो इसकी अगर हम लिस्ट मुलाहजा करते हैं तो इस लिस्ट के अंदर ये जो मुफ्ती सादक है इसका नंबर 65 आता है। 65 नंबर के ऊपर मुफ्ती सादक जो कि कादियानी मरज़इयों का ये जो समझ लें कि मिर्ज़े का मुंह बोला सहाबी है। तो इस किताब के हवाले से ये थोड़ा सा तारुफ था। अब आइए दर्स को सुनते हैं और वहाँ से ही जहाँ से हमारा सिलसिला छूटा था। ये जनाब किताब तो मैं आपको बता चुका हूँ, ज़िक्र हबीब, और इसकी ये जिल्द अव्वल और सफ़ा 6 और 7, इसके ऊपर एक बड़ी मज़े की एक चीज़ लिखी हुई है। अब ये इबारत पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लोगों को वरगलाने के लिए और उनको एक सब्ज़ बाग दिखाया कि जनाब देखो, तुम अगर मेरी बैत करते हो, मुझे अपना तुम पीर मानते हो, शेख मानते हो, या मुझे अपना मसीह मानते हो, इमाम महदी मानते हो, मुजद्दिद मानते हो, या बला बला बला, तो तुम अगर मानोगे ना मुझे, होगा क्या? होगा ये कि तुम जन्नत के अंदर जाओगे। और मुझे मेरे खुदा ने दुनिया के अंदर ही एक जन्नत दी है, मरने के बाद उस जन्नत के अंदर तुम्हें दफन किया जाएगा। अब उस जन्नत का नाम क्या रखा मिर्ज़ा कादियानी ने? बहिश्ती मकबरा, यानी जन्नती कब्रस्तान। तो कादियानी मरज़इयों के ये जो बहिश्ती मकबरे, अब इसकी बड़ी ब्रांचें बन गई हैं। पहली ब्रांच तो इसकी वो मेन ब्रांच, हेड क्वार्टर इस बहिश्ती मकबरे का, जन्नती कब्रस्तान का, वो तो है कादियान के अंदर, इंडिया के अंदर। अब इसकी एक ब्रांच इन्होंने खोली रबुआ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर इंग्लैंड के अंदर और पता नहीं जर्मनी और दीगर इलाकों के अंदर भी इसकी काफ़ी ब्रांचें अब हो चुकी हैं। तो ये तो बहिश्ती मकबरे के मुतल्लक था। अब आइए ज़रा ये सुन लीजिए, सफ़ा नंबर 6 के हाशिए के अंदर लिखा है जी, मेरे एक निहायत ही अजीज़ दोस्त मिर्ज़ा अयूब बेग साहब मरहूम बरादर डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब लाहौरी कलानवरी थे, जिनकी एक हमशीरा मुकरमी नासिर शाह साहब नाज़्म इमारत हाय सदर अंजमन अहमदिया कादियान के घर में है। ये मिर्ज़ा अयूब बेग साहब एक ऐसे खुश नसीब आदमी है जिनकी वफ़ात मकबरा बहिश्ती के क़याम से कई साल पहले हो चुकी थी।
मगर हजरत साहब ने इजाज़त दी कि इनकी हड्डियाँ फाजिला काजिला फिरोजपुर से संदूक में लाकर मकबरा बहिश्ती में दफन की जाएं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो मिर्ज़ा अयूब बेग और मिर्ज़ा यकूब बेग है, इसके मुतल्लक अगर आप उसी किताब के अंदर जाएं, ये 313 सहाबे सिद्को वफा जो है, इसकी जो लिस्ट इन्होंने मुरतब की तो ये भी सहाबी थे, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुंह बोले सहाबी। और इनका इन दोनों का जो नाम है ना वो आपको मिलेगा जनाब 40 और 41 नंबर लिस्ट के अंदर। 40 में है जनाब मिर्ज़ा यकूब बेग साहब और 41 नंबर मिर्ज़ा अयूब बेग साहब। ठीक है जी। तो अब देखिए कि वो इनका बंदा मर जाता है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का मुंह बोला उम्मती मर जाता है और सहाबी मर जाता है। तो अब उसको जनाब मरे हुए भी एक अरसा हो जाता है, तो ये अब क्या आर्डर कर रहे हैं, मर तो गया है, उसकी अब हड्डियाँ उड्डियाँ जो बच गई हैं ना उसको वहाँ से उखेड़ो और उखेड़ के ला के इस जन्नत के अंदर यानी बहिश्ती मकबरे के अंदर दफन करो। ये हुक्म कौन कर रहा है जनाब? ये हुक्म कर रहा है मरज़इयों का, कादियानियों का मुंह बोला नबी, रसूल, इमाम मेहदी, मुजद्दद, मसीह और मसीह मऊद, ये मरज़इयों का वो आर्डर कर रहा है। आप से एक मैं सवाल करता हूँ, क्या शरीयत इस्लामिया के अंदर कहीं पर भी कभी आपने सुना कि ऐसा रवैया मुर्दों के साथ करने की इजाज़त हो? उनकी कब्रों को उखेड़ो, उनको एक जगह से उठा के उनकी हड्डियों को निकालो, उनकी जो भी गोश्त पोश्त बन चुका है, जो भी खुर्द बुर्द हो गई है उनकी लाश, उसको निकाल करके अब दूसरी जगह पे जाके दफन करो। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये नाजायज़ है और हराम है, ये शरीयत का फतवा है, हराम है। ये मुसलमान की जिंदा हो या मुर्दा हो उसकी बड़ी तकरीम है, और ख़ासकर मरने के बाद तो तकरीम ज़्यादा हो जाती है। ये मोमन की लाशे के साथ ये उसको इज़्ज़त तकरीम का बहुत हुक्म है। हत्ता कि कब्र के ऊपर चढ़ने तक का, कदम रखने तक का मना किया गया, हराम किया गया। चे जाए कि उसको खोद के उसकी लाश निकालना और उसकी हड्डियों को निकाल के दूसरी जगह पे लेके जाके दफन करना। जब कोई बड़ी मजबूरी हो वो हुक्म अलग है, लेकिन यहां पर कौन सी मजबूरी पड़ गई है जी? वो क्या जिस जगह पहले दफन था क्या वहां पे वो उसको नुकसान को पहुंचा रहे थे, या उन्होंने कहा था भाई इसकी कब्र को यहां से ले जाओ, इसको इसके लाशे को ले जाओ? ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ये कि लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने अपने मरज़इयों को, अपने मुंह बोले उम्मतियों को इस जन्नत के अंदर मैं दफन कर रहा हूं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी वहां से चलनी थी। कब्रों के नाम पर इन्होंने खाना था, चंदे खाने थे, और आज तक ये 120-25 साल हो गए हैं लगभग, ये कब्रों के चंदे के नाम पे ये पल रहे हैं, ये खलीफे, और बहिश्ती मकबरे के नाम के ऊपर वसीयत करते हैं, और ये रोजी रोटी चलाने का एक सिलसिला इन्होंने चलाया। तो ये है कादियानियत मरज़इयत, और ये है कादियानियत मरज़इयत की हकीकत, और ये है इनका बहिश्ती मकबरा, और ये है इनका निज़ाम। अल अमान वल हफीज़। अल्लाह पाक कादियानी फितने से बचाए। हमारे चैनल ख़त्म नबूवत फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। हमारा जो नया कोर्स शुरू हो रहा है इसके अंदर भी लाजमी शिरकत कीजिए। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।